हेलो स्टूडेंट, मैं आपका माय गुरु इंजीनियर शायद। मैं आप लोगों के लिए जो त्रिकोणमितीय सीरीज शुरू किया था उसी का अगला वीडियो लेके हम आपके समक्ष हैं। बच्चों, आप हमारे साथ बने रहें। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.3 को शुरू करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हम पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना सीखेंगे। बच्चों, हम लोग बात को आगे बढ़ाए बगैर हम सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। बच्चे, हम लोग का जो हेडिंग है आज कि त्रिकोणमितीय अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात को पूरक कोणों के पदों में व्यक्त करना। पूरक कोण के पदों में व्यक्त करना, यह हमारा हेडिंग है। ये पूरक क्या कोण किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। हम लोग अगर बात करेंगे समकोण त्रिभुज, तो पूरक कोण हमेशा इसमें जो हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री या समकोण है। सी 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं, समकोण है। तो इस प्रकार से हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार से आ रहा है और जिसका कोण हमारा बी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। अब अगर हम नामांकन करेंगे, अगर इसका एक कोण मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं बच्चे, माना कोण ए बराबर थीटा, तो हमारा जो कोण बी होगा ना, तो कोण बी जो होगा, कोण बी बराबर 90 माइनस थीटा होगा। ऐसा कैसे हुआ 90 माइनस थीटा? इसको पहले देखते हैं, पहले इसी को समझते हैं। ये अगर हम थीटा मान लिए तो ये 90 माइनस हमारा क्या आएगा, थीटा आएगा। क्यों आएगा ये देखेंगे, पहले हम समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी बात समझ में नहीं आती है, तो हम इसको समझाने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों बच्चे? क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है, 180 डिग्री ही होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। क्योंकि हम लोग कोण ए को थीटा मान लिए हैं और कोण भी हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है और कोण सी का ही हमको मान चाहिए। तो कोण सी का मान कितना आएगा देखते हैं बच्चे। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कोण सी बराबर 180 माइनस 90 और माइनस इधर जाके ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 से 90 जाएगा तो 90 बचेगा और 90 माइनस थीटा, यानी कोण सी का जो मान आया हमारे पास, जब हमारा कोण ए थीटा है तो कोण जो सी आया 90 माइनस थीटा, तो ये इसी बात करते हैं, कोण 90 माइनस थीटा हो गया। अब हम लोग दोनों न्यून कोण के लिए हम लोग पहले लंब, कर्ण और आधार को डिफाइन कर लेते हैं। हम कोण ए के लिए कोण
ए के लिए और कोण सी के लिए। कोण ए के लिए हम ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं थीटा बच्चों, और कोण सी के लिए ये 90 माइनस थीटा है इसका मान। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले कोण थीटा के लिए अगर बात करेंगे, कोण थीटा के लिए जो हमारा P यानी लंब होगा, लंब यानी P का जो मान होगा वो बच्चे कितने आएंगे, P बराबर इस थीटा कोण के लिए P हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा BC हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, BC। हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया था, तो जो C होना चाहिए था B लिख दिए थे, तो वो C होगा। तो P क्या हो गया, BC। और आधार जो होगा, आधार जो बच्चा होगा वो AB हो जाएगा। आधार को हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं, स्मॉल b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अगर हम कर्ण की बात करेंगे, कर्ण H स्मॉल s से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये AC हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कोण C के लिए भी डिफाइन करेंगे जो कि 90 माइनस थीटा है। तो 90 माइनस थीटा के सम्मुख जो भी भुजा होगा वही लंब होगा। तो लंब का डेफिनेशन यही है बच्चे कि किसी भी एंगल को हम कंसीडर करेंगे, अगर हम थीटा कोण को कंसीडर करेंगे तो उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। अगर 90 माइनस थीटा को कंसीडर करेंगे तो 90 माइनस थीटा के सामने जो ये भी भुजा होगा उस वक्त में ये लंब हो जाएगा। तो लंब P जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में ये भी हो जाएगा। और जो आधार B होगा, आधार B वो संलग्न भुजा, यानी 90 माइनस थीटा के साथ जो संलग्न भुजा है, यानी कर्ण के साथ जो संलग्न भुजा है वही क्या आधार कहलाता है। और ये जो B का मान आया वो हमारा BC है। और बच्चों कर्ण में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कर्ण हमेशा 90 माइनस थीटा के सामने का कोण हमेशा क्या होता है, थीटा। ये 90 डिग्री के सामने का जो समकोण के सामने का जो भी भुजा होगा वो हमेशा कर्ण होगा। इसलिए कर्ण H बराबर बच्चे वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास हो गया AC। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चे, हम लोग देखने जा रहे हैं साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा के बारे में सारा समझते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम ये थीटा एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा जो होगा वो अच्छी हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इस थीटा एंगल के लिए डिफाइन किए हैं, थीटा के लिए लंब हमारा क्या जाएगा, साइन थीटा में से क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पर क्या है बच्चे, BC, और कर्ण का मान यहां से क्या बच्चे, AC। अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो साइन, अगर हम कोस 90 माइनस थीटा की डिफाइन करेंगे तो बच्चे क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा को डिफाइन करते हैं। तो कोस 90 माइनस थीटा, कोस के लिए जो हमारा क्या होता है, आधार बटे आधार कोण में कर्ण होता है, आधार कोण में कर्ण होता है। तो 90 माइनस थीटा के लिए हमारा जो आधार है वो B यानी BC है, BC है, और कर्ण बच्चे क्या है, AC है। समीकरण 1 और समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 में जो राइट हैंड साइड वाले पार्ट है वह आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि BC बटे AC और BC बटे AC यहाँ भी है, इसका मतलब ये और बराबर ये है। जब ये बराबर ये है तो बच्चे इसका अगर राइट हैंड साइड बराबर होगा तो यकीन जानो लेफ्ट हैंड साइड भी हमेशा बराबर ही होगा। इसलिए अगर हमको बात करेंगे कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो बच्चे हम याद रखेंगे साइन थीटा, यानी कोस 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम हमारे पास बात है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम कोस थीटा के बराबर लिख सकते हैं बच्चे। तो ये दोनों ही फॉर्मूला क्या एक दूसरे के लिए सत्य है, एक दूसरे के लिए सत्य है। इन दोनों फॉर्मूला को हमें याद करना है। ये हमने साइन को कोस में बदला और कोस को साइन में बदला। तो
इसको एक तरह से हम लोग कन्वर्जन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो हमने 90 माइनस थीटा को थीटा के पद में व्यक्त कर दिया। जब बोल रहे बच्चे यहाँ पर हम लोग पहले पूरक कोणों का क्या है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी 90 माइनस थीटा थीटा का पूरक कोण है और थीटा जो है 90 माइनस थीटा का पूरक कोण कहलाएगा। तो उम्मीद करते बच्चे यहाँ तक तुम्हें आप लोगों को समझ में आया होगा। हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक आप सभी बच्चे नोट कर ले होंगे। अब हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं और इसको पूरी बात को लिख देते हैं। अभी इसको हम मिटा नहीं रहे बच्चे, इसी प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे, tan को देखते हैं। तो tan थीटा बराबर थीटा के लिए जो हमारा थीटा कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से लंब tan क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान यहाँ पर क्या बच्चे, थीटा कोण के लिए लंब क्या है, BC है और आधार क्या बच्चे, आधार AB है। और कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा जो होगा वो आधार बटे क्या होता है, आधार अपन में लंब होता है। हम लोग अगर कोट थीटा को डिफाइन करने आएंगे तो हमेशा क्या आधार अपन में लंब होता है। और आधार जो है यहाँ पर हमारे कितना बच्चे, आधार का मान अगर हम लोग 90 माइनस थीटा के लिए आधार बोलेंगे तो 90 माइनस थीटा के लिए आधार जो हमारा BC है, क्या बच्चे, BC। और लंब जो बच्चे वो AB है, लंब क्या है, AB है। अगर हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, समीकरण 3 और 4 समीकरण 3 और समीकरण 3 और 4 से क्या देखते हैं कि यहाँ BC बटे AB बराबर है, BC बटे AB के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। इसलिए कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा को बच्चे हम लोग कोट 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला याद, एक रिलेशन में याद, ये भी याद रखना है, एक रिलेशन में ये मैं बार बार यूज होगा। हम अभी बता रहे हैं लेकिन हम दूसरी बार हम बताएंगे नहीं क्योंकि हम डायरेक्ट इसका अप्लाई करेंगे। तो फिर देखेंगे इसी प्रकार हम लोग tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते बच्चे, कोट थीटा के बराबर हो जाएगा, कोट थीटा के बराबर होगा। जिस तरह से ये प्रूफ निकला है बच्चे, ये भी ऐसे हो जाएगा। अब आप लोग लगता है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इधर हम मिटा देते हैं, ध्यान से देखते रहेंगे बच्चे, इधर हम मिटा देते हैं। अब हम लोग कोसेक और सेक के बारे में देखते हैं। कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बच्चे, हम लोग थीटा कोण के लिए अगर हम कोसेक थीटा की बात करेंगे तो वो कर्ण बटे में लंब होता है, कर्ण बटे में लंब होता है। और अगर हम बात करेंगे थीटा कोण के लिए, हम जो कर्ण डिफाइन किए हैं वो AC है, वो AC है। और लंब जो डिफाइन किए बच्चे वो लंब क्या है, BC है। इसको अगर हम समीकरण 5 में लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग सेक थीटा देखते हैं, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण अपॉन में सेक थीटा को जो हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, वो कर्ण बटे में क्या होता है बच्चे, आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। सेक 90 माइनस थीटा की बात करेंगे बच्चे, आधार। जब हम लोग 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो उस केस में हमारा जो कर्ण है वो AC ही रहेगा बच्चे, AC ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन 90 माइनस थीटा के लिए जो हमारा जो आधार होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, वो AC होगा। और जो हमारा 90 माइनस थीटा के लिए जो हमारा आधार होगा, 90 माइनस थीटा के लिए जो हमारा आधार होगा वो BC होगा बच्चे, BC। समीकरण इसको 6 मान लेते हैं, समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से जब हम देखते हैं 5 और 6 से तो देखेंगे क्या होता है कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो है वो बराबर हो जाता है किस बच्चे, कोसेक थीटा की। क्यों, क्योंकि AC बटे BC राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर ही होगा। जब दायां पक्ष बराबर हो तो बायां पक्ष बराबर ही होगा बच्चे। अब यहाँ एक फॉर्मूला यहाँ भी आपको याद रखना है,
इस रिलेशन को भी आपको याद रखना है। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग प्रूफ करके ला सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को हम लोग सेक थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 बेस टेन की और इम्पोर्टेंट बातें हमें इस चैप्टर के लिए याद रखना है। इन बातों को याद करके रखने बच्चे, हमारे सारे क्वेश्चन 8.3 के सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है 8.3 शुरू करने से पहले पूरी समझ में